हाय एवरीवन, तो मैं एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब लेके आई हूँ जिसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। हाँ जी गाइज, ये एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है जिसे जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है या हाउस वाइफ हैं, वो सारे कर सकते हैं। ये गाइज जो मैं वैकेंसी लेके आई हूँ, ये पूरी पैन इंडिया ओपनिंग है, तो आप इसमें एकदम 100% श्योर हो जाइए कि जेन्युइन जॉब है। और इस जॉब को वो बच्चे कर सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या साइड बाय साइड कोई अर्निंग का सोर्स चाहते हैं, वो बच्चे इस जॉब को जरूर से जरूर कर सकते हैं। तो गाइस, ये कंपनी कौन सी है, आपका रोल क्या होने वाला है, सैलरी कितनी है, इन सारी चीजों को मैं वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप मेक श्योर करेंगे कि पूरा देखेंगे। और अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वीडियो को देखने के बाद आप वहां पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली वर्क फ्रॉम होम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, जितनी भी चीजें होंगी मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाती जाऊंगी, आप सारी चीजों को देखते जाइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है वो निकल के आ रही है टेलेस इंटरनेशनल की तरफ से। गाइस, आप टेलेस इंटरनेशनल का नाम समझ सकते हैं, काफी अच्छी कंपनियों में से एक है। और अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस, इसमें जो आपका रोल है वो होने वाला है ऑनलाइन डेटा एनालिस्ट मल्टीपल लैंग्वेज। मतलब आप अलग अलग लैंग्वेज में इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको बंगाली आती है तो आप उसमें काम कर सकते हैं, अगर मराठी आती है तो आप उसमें जा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, आप बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस हैं, आप हर लैंग्वेज को देख लीजिएगा, आपको कौन सी आती है आप उसमें जाके अप्लाई कर दीजिएगा। तो इसमें जो डेटा एनालिस्ट का रोल है वो आपका, उसमें आपसे जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 0 से 5 साल का मांगा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं वो इस जॉब में जरूर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है इससे पहले तो भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। गाइस, सैलरी हम लोग देखेंगे नॉट डिस्क्लोज है, बट इसमें अगर आपकी सैलरी हम लोग मान के चले तो 20 से 22 हजार के बीच में आपकी स्टे करने वाली है। तो ये भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो आपकी टेलेस है वो इंटरनेशनल कंपनियों में से एक है, तो आपकी इसमें सैलरी भी अच्छी होगी। रिमोट है गाइस, फुली आपको अपने घर से बैठ के करना है, और आपका हायरिंग ऑफिस जो है वो बेंगलोर में सिचुएटेड है, बट आपका काम जो है वो अपने घर से बैठ के कहीं भी आराम से आप कर सकते हैं। जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो जरूर इसको भरेंगे, क्योंकि वो वुमेन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करें। बट अगर आप मेल हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका कमांड अच्छी है, आपका इंटरव्यू अच्छा निकल रहा है, तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग ऑफ 1 डे अगो की देख सकते हैं, और ओपनिंग 100 निकली है गाइस। किसी कंपनी में 100 ओपनिंग निकलना काफी बड़ी बात है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। इसमें आपको रिवर्ट बैक आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे गाइस हम लोग आपका, आर यू अ डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल विद पैशन फॉर रिसर्च एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एंड लोकल ज्योग्राफी। मतलब आप एक ऐसे बंदे हो जो आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सको, हार्ड वर्क कर सको, उनको ऐसे लोग चाहिए, ठीक है। अब हम लोग गाइस देखेंगे एक डे इन अ लाइफ ऑफ ऑनलाइन डेटा एनालिस्ट, मतलब आपका दिन इसमें कैसा होने वाला है इनकी कंपनी में। इन दिस रोल यू विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एम्ड ऑन enhancing content and quality of digital maps they are used millions of people worldwide। मतलब हम लोग जो मैप यूज करते हैं, मैप को यूज करके इधर से उधर अलग अलग लोकेशन पे पहुंचते हैं, आपका काम यही होना है उस मैप को अपडेटेड रखना है, उसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको देखना है ज्योग्राफिकली, ठीक है। मतलब आपका काम ये है कि जैसे जस्ट लाइक गूगल मैप है, उसमें जो भी चीजें की जाती हैं, किसी प्लेस को करना है, उसके आइडेंटिफाई करना है, इन सारी चीजों को आपको करना होगा, ठीक है। आपको इसे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन आपसे इसमें क्या मांगी गई है। तो नो प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन दिस रोल। मतलब आपसे कोई भी एक्सपीरियंस में नहीं मांगा है, तो सबसे अच्छी बात यही है। However, working on this project will require you to pass the basic requirements and go through with the standard assessment process। मतलब आप जब इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें आपसे एक टेस्ट आएगा, असेसमेंट टेस्ट, आपको केवल वो इसमें क्लियर करना होगा, बाकी इसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। दिस इज अ पार्ट टाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड यू विल बी वर्क एज सब्जेक्ट टू स्टैंड क्वालिटी एश्योरेंस चेक ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट। मतलब ये पार्ट टाइम भी है और लॉन्ग टाइम भी है, मतलब आप जिस चीज में भी कंफर्टेबल हो आप उसमें इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। पार्ट टाइम में सुटेबल है तो उसमें करिएगा, लॉन्ग टाइम में हो तो उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपसे क्या मांगी गई हैं, तो सबसे पहले है कि प्रोफेशनली इज इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और वर्बल और रिटन दोनों आनी चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। और दूसरी आपसे जो रिकमेंड की गई है वो है कि बंगाली अगर आपको आती है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया। गाइस, आपको अगर इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेजेस आती है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिए, बहुत अच्छी चांस है ये आपके लिए, ठीक। उसके बाद है बीइंग अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पास्ट स्टूडेंट, मतलब आप इंडिया के निवासी हो, इंडिया के सिटीजन हो लास्ट 2 मंथ से, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है एबिलिटी टू फॉलो गाइडलाइंस एंड कंडक्ट ऑनलाइन रिसर्च यूजिंग सर्च इंजन, ऑनलाइन मैप्स एंड वेबसाइट
इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको ऑनलाइन सर्च करना आना चाहिए, चीज़ें लोकेशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये सारा आपका इसमें रोल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क अक्रॉस अ डाइवर्स सेट ऑफ टास्क टाइप, मतलब आप एट अ टाइम बहुत सारे टास्क को हैंडल कर सको, जैसे मैथ्स में कर सको, न्यूज़, ऑडियोज, वीडियोज, इन सारी चीज़ों को देख के लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सको, ये आपसे चीज़ें मांगी गई हैं। डेली एक्सेस टू अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर एंड डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, मतलब आपको डेली डेली अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर कनेक्शन, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो मतलब शॉर्ट में देखा जाए तो आप सोशली एक्टिव हो, ये आपसे चीज़ें मांगी गई हैं। उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे असेसमेंट। आपसे देखिए कहा गया है इन ऑर्डर टू बी हायर्ड द प्रोग्राम यूपीआई ओपन बुक क्वालिफिकेशन एग्जाम वी विल डिटरमाइन योर सुटेबिलिटी फॉर द पोजीशन एंड कंप्लीट आईडी वेरिफिकेशन, मतलब आपका जब इसमें असेसमेंट होगा तो आपसे कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी कि ओपन बुक एग्जाम टाइप का इसमें होने वाला है। आवर टीम विल प्रोवाइड यू द गाइडलाइंस एंड लर्निंग मटेरियल बिफोर द क्वालिफिकेशन एग्जाम, मतलब आपका जो असेसमेंट होने वाला है उससे पहले वो आपको प्रोवाइड करा देंगे चीज़ें, क्वेश्चन कि कहाँ से आप इसमें चीज़ें ढूंढ सकते हो पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जाम इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बट एट योर कन्वीनियंस, मतलब आप अपने कन्वीनियंस में उसको दे सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम में आपको उस असेसमेंट को पास करना होगा, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन आपसे इसमें मांगी गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो इसमें मेल फीमेल को एक ही जैसा रखा जाता है, सैलरी भी दोनों को एक ही चीज़ दे जाती है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपका असेसमेंट भी इसमें ईजी आता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इसके असेसमेंट से तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगी। और अगर गाइस हम लोग देखिए इसमें आपका रोल जो है वो आपका होने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है, क्योंकि आपको मैप्स को अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडस्ट्री आपकी आईटी सेक्टर में लगने वाली है। डिपार्टमेंट आपका सॉफ्टवेयर एंड क्यूए है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपकी पार्ट टाइम, फ्रीलांसर, हाउ बेस्ड, मतलब आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, आपके ऊपर है आप कौन सा इसमें चूज कर रहे हो। रोल कैटेगरी जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने वाला है। और एजुकेशन मैंने आपको बताई थी कि एनी ग्रेजुएट, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो, बीए, बीसी, कॉम, बीटेक, बीसी, किसी भी चीज़ से हो, बस आपको ग्रेजुएट होना इसमें मैंडेटरी है। तो जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे, काफ़ी अच्छी इसमें चांस होने वाली है। आपका काम इतना हेक्टिक नहीं है, आपको पूरी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, बस आपको केवल असेसमेंट निकालना होगा। और वो असेसमेंट जो होता है वो भी इजी होगा, वो आपको पूरा मटेरियल्स दे देंगे पढ़ने के लिए, आपको उसको पढ़ के ही अपना असेसमेंट को देना होगा। तो भाई यही सारी चीज़ें थी आज की वैकेंसी को लेके, टेलेस इंटरनेशनल की वैकेंसी को लेके। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस वैकेंसी रिगार्डिंग या अदर किसी के वैकेंसी से रिगार्डिंग या इसके टेस्ट से रिगार्डिंग, तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो गाइस आज के अपडेट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।